जितने भी सीट खाली हैं 6 to 8 के लिए, उन सभी सीटों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए है। एसटीईटी वाली बात है तो वो सिर्फ साइंस में कुछ सब्जेक्ट के लिए हुआ है, कॉमर्स के लिए अभी हुआ है, जो कैंसिल हुआ कुछ उसका अभी भी होना है बाकी है, तो आर्ट्स विषय के लिए हुआ ही नहीं है। उससे ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। 10 लाख 20 लाख नौकरी की बात करते हैं, तो हम कभी 10 लाख की मांग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 6 लाख जो पद खाली है सरकारी पद, उन पे वैकेंसी की मांग कर रहे हैं पूरे बिहार में। बिहार में नई शिक्षक नियमावली आने के साथ ही शिक्षक संघ और अभ्यर्थियों के द्वारा खूब विरोध देखने को मिला है। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, जो कि आज एक बार फिर से अपनी नई मांगों को लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या मांग है, सबसे पहले हम दिलीप से ही जानेंगे। देखिए, हम लोगों की मांग है कि 6 to 8 में जो रिक्तियां नहीं भेजी गई है बीपीएससी को, तो सबसे पहले सरकार जितने भी सीट खाली हैं 6 to 8 के लिए, उन सभी सीटों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए है। जैसा कि मेरे पास अभ्यर्थियों का हर जिले से फ़ोन आ रहा है, तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि 6 to 8 सरकार ने किन पदों पर रिक्तियां निकाली? 1 to 5 के लिए है, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए, लेकिन 6 to 8 के लिए है ही नहीं। जबकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, इसके लिए जो चाहिए वो 6 to 8 के लिए ही है। तो ऐसे में क्या होगा कि अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास करके, सारा चीज़ पास करके, योग्यता रखते हुए बेरोजगार रह जाएंगे। और यहाँ आप 1 to 5 के लिए निकाले हैं, उसमें सीट खाली रह जाएगा, 11 12 में सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि सीटेट में 6 to 8 तक ही, 1 to 5 और 6 to 8 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड पास करके एसटीईटी जो पास करेंगे, तो एसटीईटी 2011 के बाद बिहार में आर्ट्स विषय के लिए नहीं हुआ है। 2019 की जो एसटीईटी वाली बात है तो वो सिर्फ साइंस में कुछ सब्जेक्ट के लिए हुआ है, कॉमर्स के लिए अभी हुआ है, जो कैंसिल हुआ कुछ उसका अभी भी होना है बाकी है, तो आर्ट्स विषय के लिए हुआ ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी आर्ट्स विषय में है, तो 11 12 का भी वही हाल है कि खाली रह जाएगा सीट। जितना अभ्यर्थी अभी पास किए हुए हैं उससे ज़्यादा रिक्तियां हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जिन क्लास के लिए जो रिक्तियां निकली है वहाँ पे सीट ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम है, लेकिन 6 to 8 के लिए अभ्यर्थी ज़्यादा है, लेकिन रिक्तियां ही नहीं भेजी गई। तो ये तो बड़ा अजीब लगता है ना, कि जिस चीज़ के लिए अभ्यर्थी ज़्यादा जरूरत है, उसके लिए ज़रूरत ज़्यादा है, उसके लिए आप वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ना कि क्या 6 to 8 में सीट खाली नहीं है। 2 साल 2.5 साल पहले ये बात चली थी कि 36,000 लगभग पूरे बिहार में सीट खाली है 6 to 8 का, अब तो और बढ़ गया होगा। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 6 to 8 में सीट खाली है या नहीं है। अगर खाली है तो आप रिक्ति भेजिए बीपीएससी को, तब तो बीपीएससी वैकेंसी निकालेगी। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास रिक्ति नहीं आई है 6 to 8 का, तो सरकार भेजेगी रिक्ति, तो सरकार को भेजना चाहिए रिक्ति। यही हम लोग शिक्षा मंत्री से मांग करेंगे, शिक्षा मंत्री से जाकर आप मुलाकात करेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, अब बहुत लोगों को ये बात बुरा लग जाएगा, बिहार में किसी मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी का वैल्यू है, और बाकी इस सरकार में थोड़ा बहुत उप मुख्यमंत्री जी का है। बाकी शिक्षा मंत्री का कोई वैल्यू नहीं। शिक्षा मंत्री नाम के लिए है, चाहे कोई भी मंत्री हो। इससे पहले आप सिग्नेचर तो वही करते हैं ना, वही तो बोले नाम के लिए, बस सिग्नेचर करना होगा करेंगे, बाकी कोई नहीं। जब शिक्षा मंत्री बोले थे कि 24 फरवरी को हमने साइन कर दिया नियमावली पे, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ नियमावली आया? तो शिक्षा मंत्री को खुद पता नहीं रहता। हाँ, शिक्षा सचिव को पता रहता होगा, लेकिन शिक्षा मंत्री को, यह हकीकत मैं बता रहा हूँ बिहार का, पिछले जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है तब से मैं बता रहा हूँ, किसी भी मंत्री का कोई ये नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है और उप मुख्यमंत्री जी से मांग है, क्योंकि ये लोग 10 लाख 20 लाख नौकरी की बात करते हैं, तो हम कभी 10 लाख की मांग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 6 लाख जो पद खाली है सरकारी पद, उन पे वैकेंसी की मांग कर रहे हैं पूरे बिहार में। तो तेजस्वी यादव जो कि अभी उप मुख्यमंत्री है, जब विपक्ष में थे तो लगातार युवाओं की बात करते थे, बेरोजगारी दूर करने की बात करते थे, तो क्या लगता है कि वो करेंगे आप लोग? देखिए, तो देखने वाली बात होगी ना। ये तो आप लोग भी सवाल कीजिए तेजस्वी यादव जी से कि जब आप विपक्ष में थे तो आप आंदोलन में आते थे, आप लोग जाकर पूछेंगे ये बात? हम लोगों से मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। हम लोग तो अभी भी मिलना चाहते हैं, मिलना है, वो लोग नहीं मिलना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या? लोकतांत्रिक ढंग से ही मिलेंगे ना, लेकिन कोई मिलना ही नहीं चाहते हैं सरकार के लोग। पहले मिल लेते थे आपसे? पहले तो मिलते थे जब विपक्ष में थे। मेरे शादी के कार्ड को उन्होंने ट्वीट किया था, जब दरोगा बहाली में धांधली हुआ था, हम अपनी शादी के कार्ड पे उस चीज़ को लिखवाए थे। तो अभी भी आप देख लीजिए, 6 मार्च या 5 मार्च 2020 का उनका ट्वीट फेसबुक सब पे मिल जाएगा। तो उस समय तो बड़ा मुद्दा उठाते थे, हम लोग का साथ देते थे और कहते थे कि आप लोग सही करें। लेकिन अभी उन्हीं की सरकार में ये नोटिस निकाला जाता है कि अगर शिक्षक आंदोलन करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले कार्रवाई किन पे होनी चाहिए? जो सत्ताधारी दल के विधायक इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को, और शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है उनके आंदोलन को समर्थन, सबसे पहले तो उन विधायक पे कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए ना। कार्रवाई जब आप करिएगा तो सिर्फ शिक्षक पे क्यों कीजिएगा, छात्र नेताओं पे क्यों कीजिएगा? विधायकों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे वो भी आंदोलन करते थे, तो उनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। विजय कुमार सिन्हा जो विपक्ष के नेता है वो भी आंदोलन में आ जाते हैं बहुत सारे आंदोलन में, तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए पहले, तब आप शिक्षकों पे कार्रवाई कीजिए। तो यहाँ तो चलता है कि जो सरकार में आ गए बस उनको लगता है कि जो हम करें वही सही है। तो ये लोकतंत्र की जननी, गणतंत्र की जननी बिहार है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इसको बदलने के लिए छात्र क्या करेंगे? हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आवाज़ उठाएंगे। आपको याद दिला दें कि
1 या 2 फरवरी 2021 को भी एक नोटिस निकाला गया था, जब हमने आंदोलन का आह्वान किया था। 11 फरवरी 2021 को आंदोलन हुआ था दरोगा बहाली में धांधली के खिलाफ। तो उस समय ये नोटिस निकाला था कि जो भी छात्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जब हम लोगों ने विरोध किया, वाशिंगटन पोस्ट में ये खबर छपी कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही, तब सरकार ने वापस लिया उस चीज़ को और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आमिर सुबहानी जी ने कहा था कि लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। चलिए, तो अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे। इनका कहना है कि 6 to 8 के लिए ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या है, लेकिन उसके लिए रिक्तियाँ जो है वो नहीं निकाली गई है। 6 to 8 के लिए रिक्तियाँ निकाली जाए ताकि अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके, अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक बन सके। साथ ही अपियरिंग में भी मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो कि पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं सीटेट, लेकिन बीएड का उनका रिजल्ट सेशन लेट की वजह से नहीं आया है, तो उनको भी एक मौका दिया जाए अपियरिंग में, क्योंकि ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं और आपका सीट वैसे ही खाली रह जाएगा, तो अपियरिंग में आप मौका दे सकते हैं। चलिए, तो साथ ही दिलीप ने अपियरिंग को लेकर के भी मांग की है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।